मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग इच्छाओं के बारे में बातें कर रहे हैं और इस बात के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत ने मुझे ईमेल के जरिए अपनी इच्छाओं के स्वरूप से परिचित कराया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इसमें धन्यवाद और आभार की क्या बात है, लेकिन मैं समझता हूं दोस्तों कि आप सब ऐसा करके मुझे एक पुस्तक दे देते हैं, केस स्टडी के लिए एक मामला उपलब्ध करा देते हैं और जब मैं उन पर विचार करता हूं तो उससे मुझे एक नई दृष्टि मिलती है। तो इस तरीके से आपके लिए वह मेल एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो वह एक प्रकार का टीचर है जो मुझे कुछ सिखा रहा है, जो मुझे कुछ बता रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से धन्यवाद। अब मैं आता हूं, जो कल मुझे मेल मिले हैं उन्हीं को आधार बनाकर जो तथ्य मेरे दिमाग में उभरा है। देखिए, जब हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी स्थान के लिए, किसी भी उपलब्धि के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बात के लिए जब कोई भी इच्छा कर रहे होते हैं, तो आप बताइए कि उस समय आपके दिमाग में कौन सी बात होती है? सिर्फ वह एक बात, जैसे कि मैं आईएएस बन जाऊं। तो एक ही बात है कि मैं आईएएस बन जाऊं, मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मैं टॉप कर जाऊं, मेरा उससे विवाह हो जाए, मेरा मकान बन जाए। एक इच्छा, केवल एक इच्छा होती है। ठीक है, ये इच्छा हमारी अच्छी इच्छा है, सही इच्छा है, और हमें उस समय लगता भी है कि अगर यह हो जाता है तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, और डेफिनेटली मान करके चलिए कि जीवन बेहतर होता भी है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बन जाएंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, नहीं, जीवन बेहतर होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो बेहतर बना क्यों नहीं रहता है। हम तो इस बात को देख रहे हैं ना, जीवन बेहतर बन गया है। जैसे ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारा जीवन बेहतर बनता है, क्योंकि हम जो चाह रहे थे वह हो गया। लेकिन मुश्किल यह है कि जो हम चाह रहे थे वह चाहना स्थायी नहीं रहा। ये प्रॉब्लम ये है। तो वह चाहना स्थायी क्यों नहीं रहा, हम इस पर बात कर रहे हैं। गड़बड़ी कहां हुई, या हमसे कहां गलती हो रही है, या कि हम अपने चाहने के स्वरूप को, उसका जो फॉर्मेट होता है या उसकी जो बुनावट होती है, संरचना होती है, उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अदरवाइज तो फिर कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा यार, खुद मेरे साथ ही यही होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई इससे परे हूं, कि आप कुछ चाहते हैं, वह चाहना पूरा हो जाता है, इसके बाद पता लगता है कि उसे चाहने का असर खत्म हो जाता है। या आप यूं कह लीजिए कि जैसे ही कोई चीज हमें मिलती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? क्या हमें उसे खत्म होने देना चाहिए क्योंकि ऐसा ही होता है? या अगर हम उसे पकड़ कर रखना चाह रहे हैं तो फिर हम उसे कैसे पकड़ कर रख सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं इसी पर थोड़ी सी बात करूंगा। देखते हैं कि हम कहां तक इसे ले जा पाते हैं। एक बात आपको विशेष रूप से यहां मैं बताना चाहूंगा, और आप इसे ध्यान में भी रखें, कि हमारी कोई भी इच्छा जो कहलाती तो एक है, जैसे मैंने अभी इतने सारी इच्छाओं के बारे में आपको बताया, वो सब एक ही इच्छा है कि मेरा उससे विवाह हो जाए, क्योंकि मैं उसे चाहता हूं, या मैं उसे चाहती हूं, मैं आईएएस बन जाऊं, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरे जीवन का सपना था, मेरे घर वालों का सपना है। ये एक इच्छा हुई, ठीक है, और मेरी यह इच्छा पूरी भी हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम चाह रहे थे वह तो हमें मिल गया, और सही भी लगता है। लेकिन जो गड़बड़ी होनी शुरू होती है वो कुछ दिनों के बाद शुरू होती है, तुरंत नहीं होती। तुरंत तो हम उल्लास में बिल्कुल उछल जाते हैं, रो पड़ते हैं, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, लोग हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं, लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। ये सब होता है, हम पार्टी देते हैं, उत्साह मनाते हैं, और ये सही है और होना भी चाहिए। लेकिन गड़बड़ी तब होनी शुरू होती है जब हम अपनी इस चाहत को लूज करने लगते हैं, हमारी ये चाहत कमजोर पड़ने लगती है। अब हमें देखना यह है कि ये कमजोर पड़ती क्यों है, क्यों कमजोर पड़ जाती है। मेरी इच्छा थी, मैंने सोच समझकर इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनके लिए हम समाज के विरुद्ध जाकर संघर्ष करते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम एक तरीके से अपने परिवार वालों से, समाज वालों से विद्रोह कर बैठते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ये सब हम करते हैं।
और वो भी जाता है। फिर वो चाहत हमारी कमजोर क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम चाह रहे थे उस समय तो चाहत कमजोर नहीं थी। यदि उस समय चाहत कमजोर रही होती तो मान करके चलिए कि हम इतना संघर्ष नहीं करते, हम इतना विद्रोह नहीं करते, क्योंकि उसके लिए जो आग चाहिए वह आग तो हमारी चाहत के चूल्हे से ही उत्पन्न होगी, हवा में तो नहीं आएगी। तो उस समय हमारी चाहत इतनी प्रबल होती है, हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सोच करके देखिए वो कितनी बर्निंग डिजायर रहती होगी, है ना, बिल्कुल प्रज्वलित इच्छा। और जो इच्छा जितनी प्रज्वलित होती है उसके सही होने की, उसके पूरे होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि वह उतनी ज्यादा हमें उसे पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। राइट फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी यही किया होगा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। अगर वो सच्ची इच्छा है तो ये किया होगा। तो आज हम बस यहीं तक बात करते हैं, कल इसे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।